साथियों नमस्कार। इससे पिछला जो आपका क्वेश्चन हुआ था वो एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 यानी 3 गो एक्सरसाइज जो है ना सो समाप्त हो गया था। अब इस क्लास में जो है ना सो आगे एक्सरसाइज पे बात करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 यानी अब आपका जो इस क्लास में सवाल होगा सो एक्सरसाइज 1.4 का सारा सवाल होगा। इस एक्सरसाइज में जो है ना सो आपका टोटल क्वेश्चन जो दिया है सो 3 गो क्वेश्चन दिया है, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या इसमें थोड़ा ज्यादा है। तो इसमें जो है ना सो सारे क्वेश्चन को ना सिर्फ एक क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व करेंगे। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन में आपको जो 10 क्वेश्चन दिया है। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको दिखाई देता होगा स्क्रीन पर। कहता है क्या बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यह आपको पूछ रहा है कि बगैर लंबा प्रक्रिया यानी आपको शॉर्ट तरीका से बताना होगा कि यह प्रक्रिया शांत है या अशांत है। जिसमें यहाँ पे आप देखिए इसका पहला क्वेश्चन में यानी पहला सवाल आपका, और ये पहला नंबर क्वेश्चन, ये पहला नंबर क्वेश्चन है 13/3125 है। 13/3125 है। अब ये आपसे पूछ रहा है ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए अब ये नहीं आप करिएगा कि नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या में भाग दे देंगे। तो सबसे पहले ये आप जानते हैं कि ऊपर वाले संख्या को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले संख्या को क्या कहेंगे, हर कहेंगे। अब आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले संख्या को कुछ नहीं करना है, यानी अंश को कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे ही रहेगा। हर को जो है ना सो गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, यहां पर जो है सो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए। आप यहां पे हर लिखेंगे, लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। अब देखिए किस परिस्थिति में आएगा तो शांत होगा और किस परिस्थिति में रहेगा तो अशांत होगा। यहां पर देखिए यदि इस संख्या का आप गुणनखंड निकालते हैं तो यदि 2 का पावर n हो या 5 का पावर n हो तो वह संख्या जो होगा यानी नीचे वाला जो संख्या हो जाएगा वह हो जाएगा शांत हो जाएगा। यदि 2 के पावर n या 5 का पावर n आया तो वह शांत होगा, या नहीं तो दोनों एक साथ आए, 2 का पावर n हो या 5 का पावर n हो, यदि एक साथ आया है तब पर भी जो है सो शांत होगा। और नहीं तो और देखिए यदि 2 का पावर n, 5 का पावर n गुने 3 का पावर n, यदि 2 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो वह अशांत हो जाएगा। क्या होगा, वह अशांत हो जाएगा। आपको जो है ना ये ध्यान में रखना होगा और इसी को ध्यान में रख करके सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये क्या कहता है, 13/3125। अब आपको नीचा में लिखा कि हर का गुणनखंड करने पर आप इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड आपको तो निकालने आता है। देखिए इसमें 5 से देंगे, 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से होगा 5 25, फिर 5 एकम 5। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 13/1 2 3 4, 5 बार आया है तो आप लिखेंगे 5 बार लिख दीजिए। आप 5 बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 बराबर 13/5 का पावर 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिखा है यदि 2 का पावर n हो या 5 का पावर n हो तो वह संख्या शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है शांत आवर्ती, शांत आवर्ती। यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। समझ गए। इसी तरह से दूसरा भी सवाल ऐसे ही बनेगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर सवाल आपका दिया हुआ है। दूसरा नंबर सवाल आपको दिखाई देता होगा। दूसरा नंबर है 17/18। 17 बट्टा 18 नहीं 8 है। 17 बट्टा कितना है, 8 है।
तो अंश वाले संख्या को यानी ऊपर वाले संख्या को तो कुछ करना नहीं, नीचे वाले संख्या को आपको गुणनखंड निकालना है। तो नीचे वाले संख्या को गुणनखंड तोड़ोगे तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 17/2 गुने 2 गुने 2 बराबर 17/2 का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर देखिए इसमें 5 का पावर n आया था, यानी 5 का पावर 5 आया था, यहाँ पर 2 का पावर 3 आ रहा है। तो यह भी संख्या क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह भी संख्या जो है सो शांत आवर्ती हो जाएगा, यानी आपका आंसर शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन इसमें जो है ना ऐसे ही बनेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 64/455। क्या दिया है, 64/455, 455 है। अब आप हर को जो है सो गुणनखंड निकालेंगे, 455 है, इसमें आप 5 से दोगे तो 5 नमा 45, 5 एकन 5। आप इसके बाद कितना से देंगे, 13 7 से, तो 13 और 13 एकम 13 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 64/5 गुने 7 गुने 13। यहाँ पर देखिए 5 तो है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर भी देखिए कि 2 का पावर n हो या 2 का पावर कुछ भी हो, 5 का पावर कुछ भी हो, यदि उसमें कोई और संख्या आ गया तो यहाँ पर देखिए 5 तो है लेकिन 7 13 तो अलग अलग संख्या है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। आपका आंसर तीसरा का हो जाएगा अशांत आवृत्ति। तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर भी सवाल आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब आपसे सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है 15/1600 दिया है। 15 बट्टा कितना है, 1600 दिया है। आप 15 को वैसे रहने देंगे, फिर 16 को जो है सो आप गुणनखंड तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे जब, तो यहाँ पे लिखेंगे 1600, आपको दिखाना पड़ेगा। यदि 2 से देंगे तो यहाँ पे 800 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 400 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 25 हो जाएगा। अब 2 से नहीं लगेगा तो अब 5 से लगेगा, तो 5 गुने 5। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 15/15 अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी 2 बार 6 जो है, सॉरी 2 जो है ना सो 6 बार आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 बार। 6 बार आपने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद 5 जो है सो 2 बार आया है, तो अब हो जाएगा 15/2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों एक साथ है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका शांत आवृत्ति। यहाँ पे हो जाएगा शांत आवृत्ति, यानी आपका आंसर शांत आवृत्ति हो जाएगा। ये 4 नंबर सवाल था। इसके बाद देखिए 5 नंबर सवाल, 5वां नंबर सवाल है 29/343, 29/343। और फिर यहाँ पे आप 343 का गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ 7 से दोगे तो 7 चौका 28, 6 हो गया, 3 हो गया तो 63 हो गया, 7 नमा 63, फिर 7 से देंगे 7 7 49, फिर 7 एकम 7। अब यहाँ पे आप 29/7 गुने 7 गुने 7 गुने, या 3 बार 7 हो जाएगा, बराबर 29/7 का पावर 3। यहाँ पर देख लीजिए कहीं 7 का चर्चा किया नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया 5 नंबर का। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन यह है 23/2 के पावर 3, 23/2 का पावर 3, और आपको बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वह गुना के स्थिति में है। तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, तो इसमें आप कुछ करना नहीं है, ये एक साथ दिया ही हुआ है। 2 का पावर n गुने 5 का पावर n,
इसमें सीधा आपको लिख देना है शांत आवर्ती, शांत आवर्ती। ये आपका आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन है 129 बट्टा 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 7, 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 का पावर चाहे कुछ भी हो, 5 का पावर कुछ भी हो, या 3 का पावर कुछ भी हो, तो यदि ऐसे स्थिति में रहेगा तो अशांत रहेगा। और सेम वो वाला सिस्टम यहाँ पर भी है, 2 का पावर 5 है, 5 का पावर 7 है और 7 का पावर 5 है। यदि ये वाला संख्या नहीं होता, 7 का पावर 5 नहीं होता, तो यह संख्या शांत हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपको दिया है कि 7 का पावर 5 लगाया है, तो अब आप भी बता सकते हो यह संख्या हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत अशांत आवृत्ति, यानी इसका आंसर हो जाएगा अशांत आवृत्ति। ये 7 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद चलिए देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 6/15 दिया हुआ है। कितना है, 6 बट्टा जो है सो 15 दिया हुआ है। तो 6 को आप वैसे ही रहने देंगे, 15 का जो है आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 15 का क्या हो जाएगा, 3 से आप दोगे, 3 पंचे 15 और बस इतना ही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6/3 गुने 5, इसको आप काट दोगे तो 3 दूना 6 हो गया, बराबर 2/5। यहाँ पर देखिए 2 का पावर n हो या 5 का पावर n हो, यानी यहाँ पे देखिए 2/5 है, 5 के पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 है। तो यह संख्या जो हो जाएगा ये शांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती। आपका ये आंसर 8 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 2 क्वेश्चन बच गया है, 9 नंबर और 10 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 9वां नंबर क्वेश्चन है 35/50। कितना है, 35/50 दिया हुआ है। इसका फिर आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 50 है तो 2 से देंगे तो 25, फिर 5 से आप देंगे तो 5 25 बराबर हो जाएगा 35/2 गुने 5 गुने 5 बराबर 35/2 गुने 5 का पावर 2 हो जाएगा। तो यह भी शांत आवृत्ति हो जाएगा, शांत आवर्ती। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और 10वां नंबर क्वेश्चन है इस क्लास का, ये अंतिम क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 77/210। कितना है, 77/77 ये है 210 दिया है। आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालोगे कितना का, 210 का। तो यहाँ पर देखिए यदि आप 210 का निकालते हैं तो आप 2 से देंगे, 2 1 2, 2 5 10, यानी 105 यहाँ पे हो जाएगा। आप 2 से नहीं लगेगा, 3 से देंगे तो 3 3 9, 3 5 15 और फिर आप यहाँ पे 5 से दोगे तो 5 7 35, तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 77/2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 और 5 तो है, लेकिन इसके बाद भी कुछ और संख्या दिया हुआ है, तो ऐसी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे अशांत आवृत्ति, अशांत आवर्ती। ये अशांत आवृत्ति आप लिखेंगे, आपका आंसर यही हो जाएगा। तो साथियों दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका जो अब ये कह रहा है, जो पहले क्वेश्चन आप बनाए हैं उसी क्वेश्चन पर आधारित ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए आपको क्या दिखाया स्क्रीन पर, ये भी क्वेश्चन दिखाई देता होगा। इसमें कहता है क्या, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी आपने पहले प्रश्न को बनाया है ना, उसी प्रश्न को कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी उसमें आपको उस सवाल को बनाना है जिसका दशमलव प्रसार जो है ना सो शांत है, यानी कहीं ना कहीं जाकर के वह लास्ट में कटा है। ये नहीं कि अनगिनत है, कभी कटा नहीं, वैसी संख्या को नहीं कर रहा है। तो शांत संख्या आपको क्या था जिसमें आपने पहले सवाल को सॉल्व किए, उसी का अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए शांत में क्या है,
पहला नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 13/3125। अब ये संख्या देखिए, इसको आप भाग दोगे 13 में भाग दोगे 3125 से, तो पूरा पूरी ये कट जाएगा और ये यहां तक आएगा। इसके बाद ये संख्या नहीं जाता है आगे, तो ये कहीं ना कहीं जाके ये पूरा जो है ना सो कट गया है, तो ये हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो आपका दूसरा का पहला हो गया आंसर। इसके बाद फिर पहला का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको मिलेगा 17/18। तो आप नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या में भाग देंगे, यानी हर से आप जो है ना सो अंश में भाग देंगे, हर से जो है सो आप अंश में भाग दोगे। तो इसमें यदि आप भाग दोगे तो इसका जो होगा भाग देने के बाद 2.125 होता है, इसके बाद यह नहीं जाएगा आगे, यानी यह यहीं पर जो है ना सो कंप्लीट हो जाता है। तो यह भी शांत संख्या हो गया। इसके बाद आपको चौथा नंबर सवाल जो दिया है सो 15/1600, इसको आप यदि भाग करते हो तो इसमें टोटल इतना आ जाता है, तो यह भी शांत हो जाएगा। और इसके बाद आगे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन शांत नहीं है, आप अपने से भी चेक कर सकते हैं। उसमें आप भाग दोगे तो वह आगे तक जाएगा, वह कहीं कटता ही नहीं है। और छठा नंबर क्वेश्चन 23 है 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। आपको बताए भी थे कि यदि किसी संख्या के हर में हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में है तो वह संख्या शांत होगा। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 3 यानी 8 और 5 का पावर 2 यानी 25, तो 8 को आप 25 से गुना करोगे तो 200 हो जाएगा। तो 2300/200 इसको आप काटेंगे यानी भाग देंगे तो 0.115 हो जाएगा। तो यह भी संख्या जो है सो शांत हो जाएगा। छठा हो गया। इसके बाद आपको 8वां नंबर क्वेश्चन है 6/15, इसको आप विभाजित करेंगे तो 0.4, यह भी शांत हो जाएगा। यानी जो है ना सो अथी नहीं, क्या कहते हैं, अनगिनत नहीं है, यानी कहीं कटता नहीं है। वैसे संख्या को शांत संख्या नहीं बोलेंगे, वैसे संख्या को शांत बोलेंगे जो कहीं ना कहीं जाकर के पूरा विभाजित हो गया है, वैसे संख्या को शांत बोलेंगे। जैसे ये 35/50 है, ये 35/50 आप 50 से भाग देंगे 35 में तो 0.7 हो जाएगा। तो ये 7 शांत संख्या हो गया। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, यानी ये पहला नंबर क्वेश्चन से ही लिया गया था। तो पहला नंबर क्वेश्चन में आपको टोटल 10 क्वेश्चन था, जिसमें ये शांत वाला सारा क्वेश्चन था, जिसमें देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसके बाद आपको चौथा हो गया, छठा और 8वां और 9वां, ये जितना सारा था ये सब शांत वाला था। इसके बाद जो बाकी बच गया वह सारा अशांत वाला है। अब इसके बाद आगे चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जिसमें आप देखिए आपको ये पहला सवाल यहां पर मिलेगा 43.123456789। यहां पर देखिए, यानी ये संख्या जो है ना सो 9 के बाद आगे नहीं है, और 9 के बाद इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी ये संख्या p/q के रूप में है, होगा p/q के रूप में होगा, और ये पूरा पूरा विभाजित है। और आप यदि p/q के रूप में है तो यानी जो q जो कोई संख्या होगा उसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा वह जरूर होगा जो 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप में रहा होगा। तो ये संख्या कहीं ना कहीं जाके ये पूरा विभाजित है। तो इसके बाद लिखेंगे कि संख्या का दशमलव प्रसार 9 अंकों के बाद रुक जाता है। देखिए इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ता है, यहाँ पे रुक जाता है, 9 अंकों के बाद रुक जाता है, इसलिए यह संख्या जो है सो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत परिमेय संख्या होता है और एक अशांत आवर्ती होता है। यहाँ पर देखिए परिमेय जो है ना सो 2 प्रकार का, एक शांत हो जाएगा और एक हो जाएगा, जैसे ये है ये शांत है,
और एक अशांत आवर्ती होगा। अशांत का मतलब कि वो आगे जाएगा, वो कहीं कटेगा नहीं, लेकिन संख्या को जो है ना सो पुनरावृत्ति करता जाएगा। तो परिमेय दो प्रकार का, तो तीसरा का ये पहला सवाल था। इसके बाद तीसरा का दूसरा सवाल देखिए। तीसरा का दूसरा सवाल दिया है 0.120 1200। यहाँ पे देखिए जीरो की संख्या ये बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे एगो जीरो था, यहाँ पे दो गो जीरो हो गया। इसके बाद फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पे तीन गो जीरो हो गया है। यहाँ पे देखो तीन गो जीरो। इसके बाद फिर और आप आगे जाओगे तो चार गो जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जीरो की संख्या ये आगे बढ़ता जा रहा है, यानी ये शांत नहीं है, ये अशांत है। और ये अनावर्ती है, यानी संख्याओं को रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पर चार, ये धीरे धीरे आगे ही बढ़ता जाएगा। तो इसको लिखेंगे प्रसार अशांत और अनावर्ती है, अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है 43.123456789। यहाँ पर देखिए इसको जो है ना ऊपर में ये रैकरिंग दिया है, यानी बार लगा दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद यानी 9 के बाद यह संख्या फिर से रिपीट करेगा। यहाँ 9 है तो इस ऊपर से आप बार को हटा देंगे तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पुनरावृत्ति कर रहा है। तो इसी को पुनरावृत्ति जो ये कर रहा है, तो आगे इसको रोकने के लिए यहाँ पे बार लगाया गया। तो इसको लिखेंगे कि प्रसार अशांत है, यानी ये आगे चलता जाएगा लेकिन यह पुनरावृत्ति करेगा। तो प्रसार अशांत और आवृत्ति है, आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो साथियों इसके साथ ये जो है सो आपका अध्याय 1.4 पूरा समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि इसमें जितना सारा सवाल है सो आप समझे होंगे। और ये जितने सारे सवाल हैं इसको आप लगातार जो है ना सो प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो है ना सो आपके लिए काफी जो है ना सो आसान हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि बात करनी है तो मेरे कद के बराबर कर। समझ गए? कि बात करनी है तो मेरे कद के बराबर कर, यानी आपको सवाल बनाना है तो इस लेवल, जिस लेवल का ये सब क्वेश्चन है उस लेवल में आपको जो है ना ऊपर पहुंचना पड़ेगा। तो क्या कहता है कि बात करनी है तो मेरे कद के बराबर कर, और प्यार करना है तो मेरे प्यार के बराबर कर। तो ये आपको जो ये जिस लेवल का सवाल है, इस लेवल के सवाल को आपको बनाने के लिए इस लेवल में पहुंचना पड़ेगा। और आप जितना इससे प्यार करेंगे उतना ही ये आपसे प्यार करेगा, नहीं तो आप नहीं करेंगे तो ये तो ऐसे ही दूर भागता जाता है। समझ गए? तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसके बाद जो अब आपका आएगा, ये चैप्टर समाप्त हुआ 1.4, इसके बाद आएगा आपका बहुपद। बहुपद आएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा कोनो साल नहीं है जिसमें इस चैप्टर से सवाल नहीं पूछा है। तो इसके बाद अब अगले दिन मिलेंगे आपको बहुपद चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।